बारिश जब होती है, बारिश तो हो रही है, साथ साथ आपके गाने की सरप्राइज भी आ चुकी है, काफ़ी पसंद आ रहा है लोगों को। अगर अपनी तरफ से इस गाने के बारे में कुछ स्पेशल चीज़ें बताना चाहते क्या? आई थिंक इस गाने के बारे में जो मैं दिल से बोलूँगा सबसे स्पेशल चीज़ है वो ये आदमी प्रताप सर। आई थिंक इस पूरे जो मैंने गाने की शूटिंग की, हम लोग एक दिन में रैप अप किया था, लंबा शेड्यूल चला था ऑब्वियसली, सुबह से लेकर रात तक। सबसे अच्छी जो मुझे चीज़ लगी वो इंसान है। आई थिंक इनकी वजह से मैंने ये गाना किया। ही इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन एंड आई थिंक जो भी गाने का रिस्पॉन्स है वो भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। एंड लोग तो मुझे जो जानते हो तो प्यार देते ही, मैं कुछ भी करता हूँ वहाँ पे वो उनका प्यार मिलता ही है। बट मैं यही कहना चाहूँगा ही इज़ द मैन हु इज़ बिहाइंड इट एंड आई थिंक इनका एफर्ट है, चाहे वो गाना बनाना हो, चाहे वो लिरिक्स लिखना हो, उन चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना हो, मुझे यहाँ लाना हो, इनको यहाँ लाना हो। आई थिंक ही इज़ द गाय बिहाइंड इट, ही इज़ द बेस्ट मैन। आगे बता दीजिए सर, इन लोगों को पिक्चर करने का मेन रीज़न और इस गाने की बिहाइंड स्टोरी के बारे में? ये गाना मुझे गुरमीत ने भेजा था, जो म्यूज़िक कंपोज़र है इसके। सर ये गाना हमने बनाया है और इसको सर फीचर करना है हमें। तो मैंने गाना सुना और मुझे काफ़ी मेलोडियस लगा, सूदिंग लगा सुनने में। मुझे लगा जब बारिश का मौसम आएगा तो ये गाना लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। तो मैंने सोचा इस गाने को बनाते हैं, इसको रिलीज़ करते हैं। एंड देन आई मेट जसमीत एंड आई थॉट शी शुड बी द लीड फीमेल in this song, and I knew Rishabh, sorry, his नाम कि he was already popular in social media and he's doing a lot of TV serials and all. So I thought he's a good face and he was a perfect face for that song. I felt तो फेस मुझे चाहिए था, वो ऋषभ के पास था। तो आई थॉट आई शुड रीच ऋषभ एंड आई कास्टेड। एंड हम लोग जब शूट भी कर रहे थे ना तो ऐसा बिल्कुल लगा ही नहीं कि ऐसा शूटिंग शूटिंग चल रही है। इट वॉज लाइक वेरी, हम लोग बातचीत कर रहे थे, शॉट ले लिया, इट्स लाइक इट वॉज वेरी स्मूथ। इट वॉज नॉट लाइक कि ऐसा प्रोफेशनल वर्क है, नो, ऐसा कुछ स्ट्रेस नहीं था, बहुत ही आराम से हो गया। सो आई थिंक इट वॉज अ वेरी स्मूथ वर्क। अरे बहुत मज़ा आया हम लोगों ने। हम लोग आई थिंक शूट डे वाले दिन ही मिले थे एंड बहुत अच्छा लगा क्योंकि सीन करना होता है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ पार्टनर जिसके साथ आप आराम से कोई भी सीन कर पाओ। एंड बहुत आराम से हो गया बिकॉज जो पूरा वीडियो अगर आप देखोगे ना, इट वॉज शॉट इन अ वेरी स्लो मो शॉट है सारा। तो वो जो शॉट्स है ना वो काफ़ी सिनेमैटिक वे से लिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो केमिस्ट्री वो भी काफ़ी अच्छी थी। दैट वॉज वेरी नाइस इन दैट। So I feel Rishabh is a great co-actor and इनके साथ काम करके it was very comfortable क्योंकि ये अपना heart, he is very emotional when it comes to these kind of song expressions and everything. उनका पूरा का पूरा जो एक feel था उसके साथ मैंने बहुत ज़्यादा connect किया and in fact हम पहले मिले थे इंडस्ट्री इवेंट से, पर उतना कभी हमने कभी बात नहीं करी थी कि ऑल ऑफ अ सडन बोथ ऑफ अस वर टुगेदर इन द सॉन्ग एंड इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद यू ऋषभ। एंड मोर ओवर अगर मैं इस गाने की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि येस, मिस्टर प्रताप जैन इज़ द हार्ट ऑफ द दिस पर्टिकुलर सॉन्ग। वाई? क्योंकि एज अ प्रोड्यूसर उन्होंने अपना दिल डाला है, उन्होंने अपना एक एक चीज़ कहते हैं ना पिरोई है इस गाने में, लाइक फ्रॉम टॉकिंग टू द कंपोजर्स, लिरिक्स देखना, आई मीन एवरीथिंग ही हैज़ बीन इनटू द सॉन्ग्स, गाना ईच एंड एवरी स्टेज। तो उनका प्यार बहुत ज़्यादा है इस गाने में। सो दिस इज़ ऊपर ऊपर की बात, बट द मेन थिंग इज़ दैट कि चना जोर प्रोडक्शंस हमेशा एक चटपटा कंटेंट बनाता है और ये जो कंटेंट बना है ये उन टूटे हुए दिलों के लिए बना है जो कि एक्चुअली ब्रेकअप से गुजर रहे हैं या फिर दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव। बहुत सारे उनको थॉट्स आते हैं दिमाग में। सो प्लीज़ ये गाना सुनिए, अपनी पुरानी मेमोरीज को रिविजिट करिए, चेरिश करिए, और टूटे हुए दिलों के लिए ही गाना है, टूटे हुए दिलों को वापस जोड़ने का गाना है। और यही प्रताप सर, आई थिंक हमारे डायरेक्टर का भी यही विजन था। आई थिंक ऐप टाइमिंग है, इससे बेस्ट टाइमिंग नहीं हो सकती। मुंबई आधा डूबा हुआ है एंड उसमें बारिश का गाना निकल रहा है। यार एंजॉय करो डूबते डूबते, अभी क्या चाहिए। आई थिंक दैट्स द बेस्ट, आई थिंक ये बेस्ट मंथ ही है। आई थिंक और किसी मंथ में गाना निकलता तो उतना बैलेंस नहीं होता। और जब हम सर से मिले तो सर ने सीधा सीधा कहा था कि ये मैं जल्दी जल्दी रिलीज करूँगा बिकॉज बारिश ऐसा ना होगी जब तक गाना है बारिश निकल जाए। सो ही वॉज वेरी ऑन पॉइंट ऑन दैट फ्रंट। बाकी अच्छा है, टाइटल काफ़ी अच्छा है, बहुत कैची है। अगर आप सुनोगे भी तो आपको याद ही हो जाएगा, आपको दोबारा रिकॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई ये गाने की बात करें, जिस तरीके से ये गाना मॉनसून को कनेक्ट करता है उससे रिलेट करता है। कोई गाने गाने इस तरीके के होते हैं कि एक मौसम के बाद अगर मौसम से रिलेट करता है, फेस्टिवल से रिलेट करता है, तो उसके बाद सुनना कम करते थे। जब तक वो मौसम रहता तब सभी को सुनते, उसके बाद कम करते थे।
या आप भी फील करते हो कि ऐसा कोई गाना मिले जो हमेशा सुने 12 महीने सुने कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल या मौसम पे? आई थिंक मेरा ऐसा मानना है ना, जब म्यूजिक की बात आती है ना, सबका म्यूजिक टेस्ट काफ़ी अलग है। हो सकता है जो गाना आप सुनते हो वो ये ना सुनती हो, और जो मैं सुनता हूँ वो जसमीत ना सुनती हो। तो कोई कोई गाने ना आपके ऐसे होते हैं जो आप बार बार उसे सुनते हो। अब वो किसी ओल्ड ऐसे मूवी के होंगे ना जो शायद किसी ने मूवी देखी भी नहीं होगी, मूवी फ्लॉप होगी, बट ये गाना आपने कभी सुन लिया होगा एंड वो आपके दिमाग में स्टक है, तो एवरी टाइम यू प्ले आपकी प्लेलिस्ट में वो गाना होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है, कोई ऐसा गाना है रैंडम जो शायद किसी ने सुना हो, शायद वाइब भी ना करे भाई क्या बजा रहा है यार, बट मेरे को उसमें बहुत वाइब आता है। तो सॉन्ग सिलेक्शन और सॉन्ग का जो अपना जो परसीव करने का नजरिया है ना, सबका सब्जेक्टिव है। तो ये मैं मानता हूँ, ये जो सॉन्ग है हो सकता है कुछ लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ जाए, कुछ लोग कहें नो, तो इट्स गुड बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमंस, वी आर लाइक दैट ओनली। सबका पसंद जैसे अलग होता है, सॉन्ग के मामले में तो लोग आजकल बहुत ज्यादा चूजी हैं। तो आई थिंक जिसको पसंद आएगा उसको बहुत दिल से पसंद आएगा, बाकी तो चॉइसेस वाली बात और वो रिपीट पे भी सुनेगा। जैसे आप दोनों बहुत